वेलकम टू फूडीज वर्ल्ड। दिस इज खुशी जैन। वनीला और बटर स्कॉच आइसक्रीम के बाद आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाइनएप्पल आइसक्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटे आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क 250 ml, पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े 1 बाउल, फ्रेश क्रीम 60 ग्राम और 1 टेबल स्पून, शुगर 1.5 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, CMC पाउडर 2 पिंच, GMS पाउडर हाफ टी स्पून, कॉर्नफ्लोर 3/4 टीस्पून, पाइनएप्पल एसेंस हाफ टी स्पून और येलो कलर 5-6 ड्रॉप्स। सबसे पहले एक पैन में हम 200 ml दूध डाल देते हैं और उसे बॉईल करने के लिए रख लेते हैं और 50 ml करीबन दूध बचा लेते हैं। जब तक दूध बॉईल होता है, जब तक हम बचे हुए दूध को एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसमें GMS पाउडर हाफ टी स्पून, CMC पाउडर 2 पिंच और 1/8 टीस्पून और कॉर्नफ्लोर 3/4 टीस्पून डालकर उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि इसमें लम्प्स ना पड़े। इसके बाद हम इसमें 3 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल लेते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारा दूध भी बॉईल होने लगा है तो इसमें हम ये मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर एक बार बॉईल कर लेते हैं। उबाल आते ही हमें गैस को बंद कर देना है और इसे चलाते हुए ठंडा करना है। यदि हम दूध को ऐसे ही ठंडा होने देते हैं तो इसमें मलाई की परत आ जाती है, इसलिए हमें दूध को हमेशा चलाते हुए ही ठंडा करना चाहिए। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो एक मिक्सर का जार लेकर हम उसमें ये मिक्सचर डाल देते हैं और उसमें पाइनएप्पल के टुकड़े, फ्रेश क्रीम, पाइनएप्पल एसेंस और येलो कलर डालकर हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा जो पाइनएप्पल है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि मैंने इसमें पाइनएप्पल के टुकड़े डाले हैं तो इसे मिक्सर के जार में बीट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये पाइनएप्पल अच्छी तरीके से पिस जाए। और जो मैंने पहले बटर स्कॉच और वनीला आइसक्रीम डाली थी तो मैंने उसमें हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया था। तो कई लोगों ने पूछा था कि क्या इसे मिक्सचर में बीट किया जा सकता है, मिक्सर में बीट किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी आइसक्रीम को मिक्सर में अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं। इससे भी वैसी ही स्मूथनेस इसमें आ जाएगी। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और हाँ, पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाते समय आप एक बार पाइनएप्पल को टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि पाइनएप्पल के छिलके के आसपास का एरिया कड़वा हो सकता है तो आपकी आइसक्रीम भी कड़वी हो सकती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। करीबन 5 से 6 घंटे में हमारी आइसक्रीम अच्छी तरीके से जम जाती है और हम इसे वापस मिक्सर के जार में डालकर बीट कर लेंगे और हम वापस उसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर जमा देंगे फ्रिज में। जब भी हम आइसक्रीम जमाएं तो हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम फ्रिज को बार बार ना खोलें और आइसक्रीम को बार बार खोलकर ना देखें। बार बार खोलकर देखने से उसमें आइस के क्रिस्टल पड़ जाते हैं, इसलिए हमें ये बात बहुत ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, हमारी आइसक्रीम में वो स्मूथ टेक्सचर आ चुका है और आप इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रखिए और आपकी आइसक्रीम खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं। देखिए, हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे तरीके से जम गई है। आप इसकी जैसे चाहे प्लेटिंग कर सकते हैं। खाइए और खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।